हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जद्दी फारिव इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द बिगर फूल, मतलब दोस्तों बड़ा मूर्ख। दोस्तों, इस स्टोरी में एक व्यक्ति रामलाल था। वह दोस्तों इतना ज़्यादा कंजूस था कि वह दोस्तों किसी दूसरे के सामान को खरीदने के लिए वह इतना कंजूसी करता था और वह दोस्तों इतना मूर्ख बनाता था कि वह कितने सस्ते में किसी का सामान खरीद लिया जाए। एक बार दोस्तों वह एक सुनार की दुकान पर जाता है और दोस्तों वह सुनार को मूर्ख बनाते हुए उसका सामान सस्ता कराते कराते खुद ही दोस्तों वह मूर्ख बन जाता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको दोस्तों इस स्टोरी में जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे और दोस्तों जो भी ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों इसी में कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को कर दीजिए लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है द बिगर फूल। द बिगर दोस्तों बिग माने होता है बड़ा, बिगर माने दोस्तों उससे भी बड़ा, मतलब बड़ा। फूल माने मूर्ख, तो बड़ा मूर्ख। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वन डे सेठ रामलाल वेंट टू द सिटी। वन डे मतलब दोस्तों एक दिन, सेठ रामलाल, रामलाल सेठ, वेंट माने गया, गो माने जाना, वेंट माने गया, टू द सिटी शहर। एक दिन जो था सेठ रामलाल शहर को गया। ही सा अ रियल डायमंड इन अ ज्वेलरी शॉप। ही माने वह, सा माने देखा, आ रियल माने वास्तविक, डायमंड माने हीरा, इन अ ज्वेलरी, ज्वेलरी माने दोस्तों होता है जौहरी, मतलब जो सोना चांदी बेचते हैं। शॉप मतलब दुकान पर। वह जो था एक, मतलब वास्तविक, वास्तविक हीरा जो था एक जौहरी की दुकान पर देखा। He went inside the shop and asked the shopkeeper. He went वह गया, inside माने के अंदर, मतलब किसी मकान के अंदर, किसी घर के अंदर जाना, तो वहाँ पे दोस्तों inside का यूज़ होता है। तो he went वह गया inside के अंदर, the shop दुकान की, वह दुकान के अंदर गया, and asked और कहा या पूछा, the shopkeeper, shopkeeper से, दुकानदार से। उसने दुकानदार से पूछा, व्हाट इज द कोस्ट ऑफ दिस डायमंड। वाट माने क्या, इज है, द कोस्ट कीमत, क्या कीमत है, ऑफ का, दिस इस डायमंड हीरे का, या दोस्तों आप कह सकते हैं इस हीरे की क्या कीमत है। इस हीरे की क्या कीमत है उसने जाकर के उस दुकानदार से पूछा। तो दोस्तों उस दुकानदार ने कहा 2000 रुपीज़। टू माने 2000 माने दोस्तों होता 1000 रुपीज़ माने रुपए, 2000 रुपए। द शॉपकीपर रिप्लाइड, द शॉपकीपर मतलब दुकानदार, रिप्लाइड उत्तर देता है। दुकानदार जो होता है वह उत्तर देता है कि 2000 रुपए, मतलब इस हीरे की कीमत जो है 2000 रुपए है। अब दोस्तों जो रामलाल था वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। अब दोस्तों उसको 2000 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अब दोस्तों वह उसको कम कराने के लिए क्या कहता है, रामलाल वाज अ माइजर, रामलाल, रामलाल वाज था, आ माइजर कंजूस, रामलाल जो था वह कंजूस था। ही सेड आई विल पे ओनली 1000 रुपीज़ फॉर दिस डायमंड। ही सेड उसने कहा, आई विल, ये दोस्तों जो है बिल है, ये दो डायरेक्ट लिखा गया है दोस्तों शॉर्टकट में, तो ये विल होगा। आई बिल, बिल का प्रयोग दोस्तों गागे की अर्थ में किया जाता है। तो आई विल पे, मैं अदा करूंगा, पे माने अदा करना, अब ये गागे के रूप में हो जाएगा तो अदा करूंगा। ओनली मात्र 1000, 1000 रुपए, रुपीज मन रुपए, 1000 रुपए फॉर दिस डायमंड, इस हीरे के लिए, या इस हीरे को जो आप देंगे, अब मैं इस हीरे के लिए आपको 1000 रुपए अदा करूंगा। तब दोस्तों उसने क्या कहा, बट द शॉपकीपर रिफ्यूज टू सेल द डायमंड फॉर 1000 रुपीज। अब जो था वो दोस्तों शॉपकीपर जो था, दुकानदार था, बट द शॉपकीपर, लेकिन शॉपकीपर दुकानदार जो था, रिफ्यूज माने दोस्तों मना करना होता है, तो रिफ्यूज माने मना कर देता है, टू सेल बेचने के लिए, द डायमंड हीरे को, फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में शॉपकीपर जो था उस हीरे को बेचने के लिए मना कर दिया। मतलब उसने कहा कि हम आपको 1000 रुपये में इस हीरे को नहीं देंगे।
जब दोस्तों ऐसा वह कहता है तो दोस्तों रामलाल क्या कहता है, रामलाल थॉट आई विल अगेन कम इन द यूनियन। रामलाल थाट, रामलाल जो है वह सोचता है, आई विल अगेन कम, आई विल अगेन माने दोस्तों होता है पुनः, कम माने आना, तो विल का अर्थ हो जाएगा गा के गी, तो आई अगेन कम, मैं पुनः आऊंगा, मैं पुनः आऊंगा या मैं दोबारा आऊंगा, इन द इवनिंग शाम में। वह सोच रहा है कि मैं यदि दोबारा शाम में यहाँ पर आऊंगा, पुनः रात में मैं यहाँ पर आऊंगा, तो मे बी ही विल गिव इट टू मी देन फॉर 1000 रुपीज ओनली। वह ऐसा सोच रहा है कि यदि मैं शाम को दोबारा आता हूं तो मे बी शायद ही विल गिव, ही विल गिव, गिव माने देना, तो विल गिव माने देना, तो दोस्तों विल का प्रयोग है तो देगा, ही विल गिव वह देगा, इट इज से टू मी मुझे, देन फॉर 1000 रुपीज 1000 रुपए ओनली मात्र। मत सोच रहा है कि यदि मैं शायद शाम को आ जाऊं एक बार दोबारा, तो शायद यह जो व्यक्ति है या जो दुकानदार है या मुझे मात्र 1000 रुपए का यह जो है हीरा दे देगा। ऐसा दोस्तों यह रामलाल सोचता है। अब दोस्तों उसने क्या किया, इन द इवनिंग रामलाल अगेन वेंट टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड, इन द इवनिंग शाम में रामलाल अगेन, रामलाल पुनः वेंट गया टू द शॉपकीपर दुकानदार के पास। रामलाल जो था पुनः रात में जो था वह दुकानदार के पास गया, एंड आस्क्ड और पूछा, विल यू गिव मी द डायमंड फॉर 1000 रुपीज, विल यू गिव क्या आप मुझे देंगे। ये दोस्तों क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे हो जाए क्या, यू वी गिव क्या आप देंगे, मी मुझे द डायमंड हीरे को, क्या आप मुझे हीरे को दे देंगे, फॉर 1000 रुपीज 1000 रुपए में, क्या आप 1000 रुपए में मुझे हीरे को दे देंगे। उसने कहा, नो आई एम सॉरी, नहीं आई एम सॉरी मुझे दुख है या मुझे माफ कीजिए, मैं आपको 1000 रुपए में नहीं दे पाऊंगा, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट फॉर 5000 रुपीज। उस दुकानदार ने कहा, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड, आई हैव सोल्ड मतलब दोस्तों मैं बेच चुका हूं, ऑलरेडी पहले ही, मैं पहले ही उसको बेच चुका हूं, इट से मतलब हीरे को मैं पहले ही बेच चुका हूं, फॉर 5000 रुपीज मतलब 5000 रुपए में, मैं उसको 5000 रुपए में बेच चुका हूं। जब दोस्तों ऐसा वह दोस्तों रामलाल सुनता है तो उसने क्या कहा, द शॉपकीपर सेड, दोस्तों शॉपकीपर ने कहा मतलब शॉपकीपर ने उस दुकानदार ने कहा कि मैं पहले ही उसको 5000 रुपए में बेच चुका हूं। तो उसने कहा, यू आर अ फूल, यू आर तुम हो, अ फूल मूर्ख, तुम मूर्ख हो। उसने रामलाल ने कहा तुम तो मूर्ख हो, दैट डायमंड वाज वर्दी 50,000 रुपीज, दैट डायमंड वह हीरा, वाज था वर्दी योग्य, वह जो हीरा था वह योग्य था 50,000 रुपीज मतलब 50,000 रुपए की योग्य था। वो जो हीरा आपने 5,000 रुपए में बेच दिया है वह 50,000 रुपए की योग्य था। ऐसा जो होता है रामलाल कहता है। जब दोस्तों ऐसा रामलाल कहता है तो वह दुकानदार उनको क्या जवाब देता है, एक्सक्लेम्ड रामलाल मतलब रामलाल जो थे वह उन पे ऐसा कहते हैं, ऐसा उसने कहा। वह दोस्तों रामलाल जो कहता है कि वह जो था हीरा वह तो 50,000 रुपए की योग्य था, आपने तो उसे 5,000 रुपए में बेच दिया, आप तो बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। लेकिन दोस्तों जब दुकानदार ऐसा सुनता है तो उसने कहा, सर वाई डिड नॉट यू बाई इट फॉर 2000 रुपीज इन द मॉर्निंग, सर वाई क्यों, डिड नॉट यू बाई आपने क्यों नहीं खरीदा, सर आपने क्यों नहीं खरीदा, इट इसे मतलब हीरे को आपने क्यों नहीं खरीदा, फॉर 2000 रुपीज 2000 रुपए में, इन द मॉर्निंग सुबह में आपने उसे 2000 रुपए में क्यों नहीं खरीदा। यदि वह हीरा 50,000 रुपए के योग्य था तो मैं तो आपको सुबह 2000 रुपए का दे रहा था, तो आपने उसे 2000 रुपए में सुबह क्यों नहीं खरीदा। तो इसका मतलब मैं मूर्ख नहीं हूं,
उसने दुकानदार ने कहा कि यू आर अ बिगर फूल देन मी, सेड द शॉपकीपर। यू आर, तुम हो, आ बिगर मतलब उससे भी बड़े मूर्ख, मतलब फूल मूर्ख, देन मी मुझसे, मतलब तुम तो मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। सेड द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कहा, दुकानदार ने कहा, तुम तो मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। जब वह हीरा जो था 50,000 रुपए के योग्य था तो मैंने आपको तो सुबह 2,000 रुपए का दे रहा था, तो आपने क्यों नहीं खरीदा। जब दोस्तों ऐसा रामलाल सुनता है तो वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और दोस्तों उसे अपनी मूर्खता पर एहसास हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हाँ दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।